हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है, इनका योग 14 है। पहली और तीसरी संख्याओं को 4 से, दूसरी संख्या को 5 से गुणा करने पर नई संख्याएं समांतर श्रेणी में हो जाती है। गुणोत्तर श्रेणी की संख्याएं ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो देखो, हमारा प्रश्न है वो गुणोत्तर श्रेणी व समांतर श्रेणी से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुणोत्तर श्रेणी। तो वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का जो अनुपात है वो हमारा समान रहता है, तो वो हमारी गुणोत्तर श्रेणी होती है। तो देखो, हमारे गुणोत्तर श्रेणी के पदों को हम लेते हैं ए आर की घात दो। इस तरह से ये श्रेणी हमारे पास चलती जाती है। तो देखो, ए है वो प्रथम पद होता है, आर है वो हमारा सार्वभौम अनुपात है होता है। तो इसी तरह हमारे जो समांतर श्रेणी है, अब बात करेंगे समांतर श्रेणी। वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का अंतर समान रहता है, तो वो हमारी समांतर श्रेणी होती है। तो समांतर श्रेणी के हमारे पास जैसे तीन पद हैं, ए बी सी, समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ से जो हमारा मध्य पद है वो बी, वो पहले और तीसरे पद के योग का आधा होता है। तो अब देखो, हमारे प्रश्न में आगे तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है जिनको इनका योग 14 है। तो देखो, गुणोत्तर श्रेणी में पहली संख्या ए होती है, दूसरी ए आर होती है, तीसरी ए आर की घात दो होती है। तो ये हमारी तीन संख्याएं होगी। ए प्लस ए आर की घात दो बराबर में दिया गया है 14। तो यहाँ से देखो भाई, हम ए प्लस ए आर की घात दो का मान निकालते हैं, तो वो हमारे पास आएगा 14 माइनस ए आर। तो ये जो समीकरण थी हमारी प्लस ए आर की घात दो, इसको समीकरण नंबर एक देते हैं। और हमारे पास जो ये समीकरण है ए प्लस ए आर की घात दो बराबर 14 माइनस ए आर, इसको हम समीकरण नंबर दो देते हैं। प्रश्न में हमें देखो क्या कहा गया है। प्रश्न में कहा गया है कि पहली और तीसरी संख्या को 4 से और दूसरी संख्या को 5 से गुणा करें। तो देखो, पहली संख्या को हमने 4 से गुणा करना है तो 4 ए हो जाएगा, दूसरी संख्या को 5 से गुणा करना है तो 5 ए आर हो जाएगा, तीसरी संख्या को 4 से गुणा करना है तो 4 ए आर की घात दो। तो ये हमारी समांतर श्रेणी बन गई है। तो ये समांतर श्रेणी में है, क्योंकि हमें प्रश्न में दिया गया है। तो समांतर श्रेणी में तो हमारा जो मध्य पद है 5 ए आर बराबर है होगा प्रथम और तृतीय 4 ए प्लस 4 ए आर की घात दो बटा में दो। तो देखो भाई, यहाँ से 5 ए आर बराबर हमारा 4 उपनिष्ठ आ रहा है, तो यहाँ हमारे पास रह जाएगा ए प्लस ए आर की घात दो बटा में दो। तो यहाँ दो से काटेंगे तो दो दूनी चार, तो यहाँ से आ गया 5 ए आर बराबर दो गुणा में देखो ए प्लस ए आर की घात दो का मान हमारे समीकरण नंबर दो में था, वो है हमारे पास 14 माइनस ए आर। तो यहाँ हमने समीकरण नंबर दो से ये मान रख दिया। तो यहाँ से 5 ए आर बराबर आ गया 14 को दो से गुणा किया 28 माइनस दो ए आर। तो माइनस का दो ए आर है बराबर से दूसरी तरफ आके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 5 ए आर प्लस दो ए आर बराबर 28। तो यहाँ से देखो भी 7 ए आर बराबर हमारा हो गया 28। तो यहाँ से देखो भाई, हम ए का मान निकालें तो ए बराबर हमारे पास आ जाएगा 28 बटा में 7 आर। तो 7 से काटेंगे 7 चौके 28। तो ए का मान है वो हमारे पास आ चुका है 4 बटे आर। अब देखो भाई, ए का मान समीकरण दो में रखने पर, तो देखो हमारी जो समीकरण नंबर दो है वो है हमारी ए प्लस ए आर की घात दो। ए की जगह हम लिखेंगे 4 बटे आर प्लस ए की जगह आ जाएगा 4 बटे आर गुणा आर की घात दो है, तो यहाँ आर की घात दो आ जाएगा बराबर हमारे पास है 14 माइनस ए आर। ए का मान है 4 बटे आर गुणा में आर। तो यहाँ देखो, आर से आर हमारा कट जाएगा, यहाँ एक आर से एक आर कट जाएगा। तो यहाँ से आ गया 4 बटे आर प्लस 4 आर बराबर हमारा 14 माइनस 4। तो देखो, यहाँ से आर है वो हमारा लैस से आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 4 प्लस 4 आर की घात दो बराबर है 10। तो यहाँ से जो आर भाग में बराबर से दूसरी तरफ आर की गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे को प्राप्त हो जाएगा 4 प्लस 4 आर की घात दो बराबर है 10 आर। तो यहाँ से देखो भाई, हमारा दो व्यनिष्ठ आ रहा है, दो व्यनिष्ठ लेंगे, दो प्लस दो आर की घात दो बराबर आ जाएगा हमारे पास 10 आर। तो यहाँ देखो भाई, दो से काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दो पंजे 10। तो यहाँ से आ गया दो आर की घात दो प्लस का 5 आर, इधर आके बराबर से दूसरी तरफ माइनस का 5 आर हो जाएगा प्लस दो बराबर है 0। तो अब देखो, हम इसके गुणनखंड करेंगे क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ से दो आर की घात दो माइनस 4 आर माइनस आर प्लस दो बराबर है 0। प्रथम दो पदों से हमारा दो आर उभयनिष्ठ आ रहा है, तो दो आर उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आर माइनस दो
अंतिम दो पदों से -1 उपनिष्ठ स्टार है तो -1 उपनिष्ठ लेंगे तो r-2 आ जाएगा तो बराबर 0। अब हमारा r-2 उपनिष्ठ आ रहा है तो पीछे हमारे पास रह गया 2r-1 बराबर 0। तो यहाँ से देखो दो पदों का गुणनफल 0 तो यहाँ से कम एक पद 0 होगा तो हमारा r-2 बराबर 0 या 2r-1 बराबर 0। तो यहाँ से r का मान आ जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि माइनस का 2 बराबर से दूसरी तरफ आगे प्लस हो जाएगा तो r बराबर 2 आ गया। या 2r बराबर, क्योंकि माइनस का 1 बराबर से दूसरी तरफ आगे प्लस का 1 हो जाएगा तो r बराबर 2 गुना में बराबर से दूसरी तरफ भाग में हो जाएगा तो r बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो यहाँ से देखो भी r का मान हमारे पास 2 आया तो पहले हम बात करते हैं 2 के लिए। यदि r बराबर है 2 तो a बराबर हमारे पास देखो प्रश्न के अंदर हमने अभी निकाला था कि 4/r था, तो यहाँ से देखो भाई 4/2 आ जाएगा तो a का मान आ जाएगा हमारे पास 2। तो a का मान 2 आ चुका है तो हमारे पास ar का मान है वो देखो 2 गुणा 2 बराबर आ जाएगा 4। फिर ar की घात 2 है तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा 2 की घात 2। तो यहाँ से देखो 2 गुणा 4 बराबर 8 आ गया तो हमारी जो गुणोत्तर है श्रेणी है उसकी जो संख्याएं हैं वो हमारी होगी 2, 4, 8। ये हमारी 3 संख्याएं होगी। दूसरी स्थिति है यदि r बराबर है 1/2 तो हमारे a की बात करेंगे a बराबर 4/r था तो 4/1/2। यहाँ से a का मान आ जाएगा 4 गुणा, क्योंकि बटा में 1/2 है तो गुणा में आएगा तो ये 2/1 हो जाएगा तो यहाँ से a का मान है वो हमारे पास आ जाएगा 8। तो अब यहाँ से ar का मान निकालेंगे तो a का मान है 8 गुणा में r का मान है 1/2 तो 2 से काटेंगे 2 चौके 8 तो ar का मान है वो हमारे पास आ चुका है 4। और अब हम ar की घात 2 का मान निकालेंगे तो 8 गुणा 1/2 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई ar की घात 2 है बराबर आ जाएगा 8 गुणा 1/4, 4 1 4 4 दूनी 8। तो यहाँ से ar की घात 2 बराबर आ गया हमारा 2। तो यहाँ से तो हमारी जो गुणोत्तर श्रेणी की जो संख्याएं हैं वो देखो भी हमारी क्या होगी। पहला a था हमारी संख्या ली थी वो तो a का मान 8 है, दूसरी संख्या हमने ar ली थी जिसका मान हमारे पास 4 है, तीसरी संख्या ar की घात 2 ली थी जिसका मान 2 है। तो हमारे पास ये श्रेणी दो प्रकार से बन सकती है। पहली श्रेणी हम बन सकती है 2, 4, 8 हो सकती है संख्या, दूसरी 8, 4, 2 हो सकती है। हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ, आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।